हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खदीज़ा और मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। मीन्स हम लोग टाइप्स ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप्स के जो है लिंकेज होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टू टाइप्स के लिंकेज होते हैं। एक है हमारा कंप्लीट लिंकेज और दूसरा है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने लिंकेज के बारे में बात किया था कि लिंकेज होता क्या है। तो जिन लोगों ने जो है वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग ने बात किया था लिंकेज की। लिंकेज होता क्या है कि जब सेम क्रोमोजोम पे मोर देन टू जीन्स जो है क्या हो, प्रेजेंट हो, और जो है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, काफ़ी कम हो, और वो एक दूसरे के साथ देन फिर वो क्या होते हैं, जनरेशन ओवर जनरेशन जो है इनहेरिट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, लिंकेज कह रहे थे। तो सेम हियर कि कंप्लीट लिंकेज मतलब क्या होती है, लिंकेज एक्चुअली जो है क्या हो रही है, कंप्लीटली परफॉर्म हो रही है। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्रोमोजोम है, ठीक है, और ये हमारी एक जीन है, हमारे जीन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जीन एक दूसरे से क्या है, काफ़ी क्लोज है। मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम है। तो जब ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी क्या होगा, स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, दिस जीन या दिस जीन और दिस जीन। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक दूसरे से क्या क्या है, काफ़ी दूर है। अगर हम इनकी इसकी और इसकी बात करें तो ये देखिए एक दूसरे से क्या है, काफ़ी दूर है। इसकी और इसकी काफ़ी दूर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि आप दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो इमोशनली। ठीक है। तो जब इमोशनली कनेक्टेड हो तो आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हो मीन्स जो है एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करना पसंद करते हो। बस घर को छोड़ के, अगर दोनों का घर नज़दीक है मीन्स पास पास में साइड बाई साइड है, तब तो कहना ही क्या, तब तो कुछ कह ही नहीं सकते उस कंडीशन में। तो सेम ईयर यहाँ पे भी जो हमारे जो जीन होते हैं जब एक दूसरे से काफ़ी क्लोज्ड होते हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। मीन्स वो एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करेंगे, जनरेशन ओवर जनरेशन। मीन्स वो क्या होंगे, एक साथ इनहेरिट करेंगे। ओके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज कह रहे हैं। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की। तो इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, तो यहाँ पे जल्दी से देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए एक क्रोमोसोम हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। अब इस क्रोमोसोम पे एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ इस क्रोमेटिड पे और एक यहाँ है। तो अब अगर हम बात करें इस क्रोमेटिड की, तो इस पे जो ये जीन प्रेजेंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, और इनके भी क्या है, ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होगा डिस्टेंस तो उनके बीच जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, काफ़ी वीक होगा। तब जब वीक होगा तो मतलब वो क्या है, कोई भी उनके बीच जो है वो कोई भी फीलिंग, कोई भी जो है कनेक्शन वो क्या कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो उनको इस वाले से और इस वाले से कोई मतलब ही नहीं है। तो तब वो क्या हो सकते हैं, इजली सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है। और जब इजली सेपरेट होंगे तो जनरेशन ओवर जनरेशन वो क्या होंगे, सेपरेटली इनहेरिट करेंगे। ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज कह रहे हैं। तो देखिए जीन्स आर लोकेटेड डिस्टेंटली ऑन द सेम क्रोमोजोम। ओके। सेम क्रोमोजोम पे जो जीन्स होते हैं काफ़ी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर कंपैरेटिवली मोर।
जो क्रॉसिंग ओवर का जो चांस है वो क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है यहाँ पे, ये समझने वाली बात है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जब डीएनए का सीक्वेंस या जो जीन या फिर जो है जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो जब ये इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वीक मतलब बॉन्ड जो है वीक होगा, तब ये इजीली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरीके से जो है न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज कह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होता है, बट फर्क बस इतना है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो लिंक्ड जीन के बीच में नहीं होगा, मीन्स इन दो जीन के बीच में नहीं होगा। होगा किस पे, इस वाले जीन के बीच में और इस वाले जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। ये है हमारा एक क्रोमोसोम जिसपे जो है एक कैपिटल ए कैपिटल बी जो है अपने एलील के साथ जो है प्रेजेंट है। यहाँ है स्मॉल बी अपने जो है एलील के साथ प्रेजेंट है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें और आप जो है थोड़ा सा फोकस होके देखें यहाँ पे, तो इन स्मॉल ए स्मॉल बी और इस कैपिटल ए कैपिटल बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको जो है काफ़ी कम लग रहा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। मतलब अगर इस कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, देखिए कितना ज़्यादा है। इस कैपिटल सी और कैपिटल डी के बीच का डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जब देखिए, तो जब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे तो साथ रहना पसंद करेंगे, मीन्स अलहदगी इनको नहीं चाहिए, सेपरेशन नहीं चाहिए। तो जब सेपरेशन नहीं होगा तो गैमीट भी जब बनेगा तो ये ए और बी जो है क्या होंगे, साथ रहेंगे। ये ए और बी क्या होंगे, साथ रहेंगे। और F1 जनरेशन में जब ये ट्रांसफ़र होंगे, इनहेरिट होंगे, तो वहाँ पे भी ये क्या होंगे, साथ रहेंगे। वहाँ पे भी क्या होंगे, साथ रहेंगे। और बस इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज। क्या कह रहे हैं बच्चों, कंप्लीट लिंकेज। तो बात समझ पे आई कि कंप्लीट लिंकेज होता क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस क्या है इनके बीच, ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या है, वीक है। तो जब बॉन्ड वीक है तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, ईजली हो जाएगा। तो जब यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे तो यहाँ पे गैमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, जैसे हम लोग मेंडल के केस में बना रहे थे ना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो है क्या होंगे, गैमेट्स अलग अलग बनेंगे। तो जब गैमेट्स अलग बनेंगे तो F1 जनरेशन में भी अलग ही तो मूव करेंगे ना, अलग ही तो पास होंगे, अलग ही ट्रांसफर होंगे। तो अब जब F1 जनरेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इन दोनों जीन के बीच में। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि एक ये क्रोमोसोम है, ये जो है होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमैट देखिए इस वाले एक सेकेंड, वन सेकेंड। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होगा, इस वाले क्रोमैटिड, देखिए इस वाले क्रोमैटिड को और इस वाले क्रोमैटिड को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। बट इस वाले क्रोमैटिड को और इस वाले क्रोमैटिड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, इस वाले क्रोमैटिड के बीच में और इस वाले क्रोमैटिड के बीच में, मीन्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। तो जब एक्सचेंज होगा तो F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है वो जो है किसका पार्ट है, इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट है। और ये वाला जो सेक्शन है वो किसका पार्ट है, इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसका, जेनेटिक मटेरियल का या जो है जीन का। तो यहाँ पे जो है आपको क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिला, कैपिटल ए कैपिटल डी, यहाँ पे कैपिटल सी और कैपिटल बी, या आप कह सकते हो बी और सी का। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है क्या, क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो लिंकेज क्या होता है, कम होता है। बच्चों हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा
तो मतलब क्या हो रहा है कि इन लिंकेज परफॉर्म नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कंप्लीट लिंकेज क्या होता है और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है पूरा कि आपको जो है लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें और आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो है एक अच्छा सा कमेंट करें। तो चलिए अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन अगर आपको अलग करेंगे तो री मतलब क्या होता है, अगेन, और कॉम्बिनेशन मतलब जब दो डिफरेंट पर्सनालिटी या जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच जो से जो है कॉम्बिनेशन बने, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अगर हम बात करें ऐसे, ये कितना होता है, एक सेकेंड, ये कितना होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा सा राइटिंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब ये गैमीट बनेगा तो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना आया, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पर जब फ्यूज़न होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये जब फिर कंबाइन होके क्या बन गए आपके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। तो अब इसमें देखना ये है कि देखिए ये जो 50% जो कैरेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, मेल से, और ये जो 50% कैरेक्टर जो है कहाँ से आ रहा है, फीमेल से। और उन दोनों को मिला के जो है एक आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिल रहा है ऑफ स्प्रिंग के फॉर्मेशन में। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं, कि exchange of genetic material between two organisms during sexual reproduction resulting in the development of offspring with new combination। मतलब क्या, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, और जो वो ऑफस्प्रिंग आएगा वो एक न्यू कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, न्यू कैरेक्टर्स के साथ आएगा, और बस उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। ओके, तो ये है रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है क्रॉस ए और क्रॉस बी, दो अलग अलग क्रॉस करके जो है बताया गया है। और ये जो है मॉर्गन का जो है ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट था उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो है उन्होंने जो है एक फीमेल लिया है और एक मेल लिया है। यहाँ पे जो फीमेल है वो कैसी है, येलो एंड वाइट है, और ये कैसी है, रिसेसिव है। और ये जो दोनों क्रोमोजोम है वो किस टाइप के क्रोमोजोम है बच्चों, एक्स टाइप, एक्स क्रोमोजोम है। यहाँ पे जो मेल है वो वाइल्ड टाइप का है, और वाइल्ड टाइप का मतलब जेनेटिक्स में होता है डोमिनेंट टाइप। क्या होता है बच्चों, डोमिनेंट टाइप, याद रखिएगा। और जो है यहाँ पे इसको एक और जो है आप जो है पहचान सकते हो कि ये जो आपको क्रोमोजोम दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं वाई क्रोमोजोम, और ये दिस वन इज एक्स क्रोमोजोम। ओके, तो ये जो है इसको डिनोट किया गया है स्मॉल वाई डब्ल्यू से, और इसको जो है स्मॉल वाई प्लस डब्ल्यू प्लस से। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, F1 जनरेशन बनती है, तो उस F1 जनरेशन में जो है ये जो स्मॉल वाई डब्ल्यू प्लस है, वो जो है वो पूरा का पूरा जो है एक साथ जो है एक्सचेंज हो रहा है, एक साथ जो है रह रहा है। देखिए क्यों एक साथ रह रहा है, कि अगर इन दोनों जीन के बीच का जो डिस्टेंस देखेंगे वो क्या है, ज़्यादा है। और दिस वन इज सेंट्रोमियर, ये जो है आपका क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्रोमैटिड पे जो आपके जो है जो जीन है दोनों, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम है। तो जब कम है और तो वो क्या करेंगे, जब जनरेशन ओवर जनरेशन जब वो क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, तो वो एक साथ इनहेरिट करेंगे। तो इसलिए जब F1 जनरेशन में जब ये कॉम्बिनेशन बना तो कैसा हो गया, वाइल्ड टाइप बन गया। क्यों, क्योंकि ये वाला जो वाइल्ड टाइप क्या था, डोमिनेंट टाइप का था। तो यहाँ पे अब फीमेल कैसी हो गई, डोमिनेंट टाइप की हो गई।
डोमिनेंट टाइप की हो गई। अब जो है यहाँ पे ये वाला जो है आपको येलो और वाइट बटा मेल, क्योंकि जो है वाई पे कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन से जो है मॉर्गन ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म किया और F2 जनरेशन तक लेके गए। वहाँ पे जो है अब हमको देखना है, देखिए इस मेल का जो है यहाँ पे जो है 4 टाइप के गैमेट्स बने हैं और इस फीमेल के भी हमारे 4 टाइप के गैमेट्स बने। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले हम देखेंगे मेल टाइप वाले गैमेट्स को। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने को दिख रहा होगा कि जो पेरेंटल टाइप है वो कैसा है, कितने कितने परसेंट है, 98.7% जो है आपको पेरेंटल टाइप देखने को मिल रहे होंगे और रिकॉम्बिनेंट जो है आपको 1.3%। मतलब पेरेंटल टाइप यहाँ पे आपको जो है 99% जो है देखने को मिल रहा है। 99% मतलब यहाँ पे जो है लिंकेज जो है बच्चों क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लिंक्ड जीन जो है क्या है, ज़्यादा है और केवल 1% आपके रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है देखिए, अब देखिए ये जो है आपको जो है Y+W+ और ये वाइल्ड टाइप जो है, ये पेरेंटल टाइप आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। दिस वन और दिस वन जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। और ये Y+W क्यों वाइट हो गया, क्योंकि जो है ये W वाला क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पे सेम है, ये Y जो है स्मॉल y क्या है, रिसेसिव है, तो ये क्या हो गया, एलो हो गया। तो जो है पेरेंटल टाइप आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों पेरेंटल टाइप ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब लिंकेज ज़्यादा होता है तो पेरेंटल टाइप आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो एग्जैक्टली जो जो दो जीन्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे, तो जब सेपरेट नहीं हो रहे तो जिस टाइप का जो जीन आपके पेरेंट में थे एज सच जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो सेम आपको जो है देखने को मिलेंगे जैसा कैरेक्टर आपके पेरेंट में था। तो इसीलिए पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेंगे इन कंपैरिजन टू रिकॉम्बिनेंट टाइप। सेम ईयर यहाँ पे भी फीमेल में भी जो वाइल्ड टाइप आपको जो है 98.7% और येलो एंड वाइट आपको 98.7% जो है देखने को मिला। अब बात करते हैं क्रॉस बी की। तो यहाँ पे उन्होंने जो है एग्जांपल लिया वाइट एंड मिनिएचर ड्रोसोफिला का और वाइल्ड टाइप का। तो मिनिएचर मतलब उसकी विंग क्या है, मिनिएचर है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें इन दो जीन के बारे में, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए क्या है, ज़्यादा इन कंपैरिजन टू दिस वन। यहाँ पे भी देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों जीन के बीच का वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज क्या होगी, कम होगी ना। हम लोग ने फैक्टर्स देखे थे ना कि देखे थे ना रिलेशन, जब डिस्टेंस ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, तो लिंकेज क्या हो गया, कम। ऐसा हम लोग ने पढ़ा था ना, फैक्टर्स देखे थे ना, कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे वो जो फार्मूला है, जो रिलेशन है वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि दो 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 जीन के बीच का जब डिस्टेंस ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा और लिंकेज हमारा क्या हुआ, कम। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी जो है F1 जनरेशन में जो है हमारा वाइल्ड टाइप का बना। ठीक है, और यहाँ पे वाइट और मिनिएचर बना। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला हमारा मेल है और ये वाला हमारा फीमेल है। यहाँ पे भी 4 टाइप के हमारे बने गैमेट्स, मेल और फीमेल के। अब यहाँ पे देखिए जो पेरेंटल टाइप है वो 62.8% बन रहा है और रिकॉम्बिनेंट हमारे 37.2% बन रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर। क्यों क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। तो देखिए, तो ये है हमारा जो है एग्जाम्पल NCERT का। देखिए यहाँ पे बना वाइल्ड टाइप हमारा इस टाइप का और वाइट और मिनिएचर इस वाले का 62.8% और रिकॉम्बिनेंट हमारे कितने बने, 37.2% एक्सचेंज हुआ। ओके, सेम ईयर फीमेल में भी जो है वाइल्ड टाइप आपके जो है वाइट और मिनिएचर और फिर जो है मिनिएचर और वाइट। तो ये है हमारा NCERT का एग्जाम्पल। मैंने कोशिश की कि आपको ये एग्जाम्पल जो है, ये फिगर जो है समझ में आए। तो ये है हमारा जो है लिंकेज का एग्जाम्पल। ओके, तो कह सकते हो कि ये हमारा जो है
कुछ परसेंट जो है हमारे कंप्लीट लिंकेज को फॉलो कर रहा है और ये जो है इनकम्प्लीट लिंकेज को फॉलो कर रहा है। ये वाला इनकम्प्लीट लिंकेज को फॉलो कर रहा है, ये तो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट लिंकेज है और ये हमारा कंप्लीट लिंकेज है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल पूछे और फिर पूछे कि ये बताइए कि जो है ये कंप्लीट लिंकेज है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि हाँ ये कंप्लीट लिंकेज है, क्योंकि भले ही 1% जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं बट 99% तो लिंकेज परफॉर्म हो रही है। ओके, तो अब बात करते हैं इस फैक्ट की कि इफ़ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन 50%, if recombinants are less than 50% इन F2 जनरेशन देन लिंकेज ऑकर्स। देखिए अभी हम लोग ने देखा ना कि अगर F2 जनरेशन में हमारा क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स 50% से कम बन रहे हैं तो लिंकेज हमारी परफॉर्म होगी, और अगर जो है रिकॉम्बिनेंट्स हमारे 50% से ज़्यादा बन रहे हैं कहाँ पे, F2 जनरेशन में, देन जो है लिंकेज नहीं होगी। यही चीज़ हम लोग ने यहाँ इस फिगर में देखा कि देखिए 50% से ज़्यादा हमारे क्या हो रहे हैं, 50% से कम जो है हमारे रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं इस F2 जनरेशन में। इस F2 जनरेशन में 50% से कम जो है हमारे रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा लिंकेज परफॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे जो है 50% से ज़्यादा या कह सकते हो उसके अराउंड जो है रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा लिंकेज क्या है, कम है। तो ये रहा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो है समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट।